हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसको जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है और इसके लक्षण क्या क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। उसके पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या लेप्रोसी के मरीज यानी कुष्ठ रोगी मतदान करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यानी कुष्ठ रोगी जो है वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। माना कि मैंने उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तो रहता ही है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लेप्रोसी के मरीज होते हुए भी ये मतदान करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि सरकार तक ये बात जाए कि आप वोट देते हैं नहीं देते हैं। यदि देते हैं तो ठीक है, नहीं भी देते हैं तो क्या कारण है, किस कारण से आप बूथ पर नहीं जा पाते हैं मतदान के लिए, तो इसके बारे में भी आप लिखेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि सरकार आपको फ्री में आपको कुष्ठ रोग की दवा एमडीटी सरकार ही उपलब्ध कराती है। किसी की भी सरकार रहे तो अच्छे सोच वाली सरकार होगी, वही ऐसा किया होगा। लेप्रोसी के मरीज के बारे में जो निकट से जो सरकार समझती होगी, तो आप लोगों के सहायता के लिए फ्री में ये दवा उपलब्ध कराती है। भले इस दवा को लेने के बाद में बहुत सारे मरीजों का आराम रहता है, जड़ से समाप्त नहीं हो पाती है, अलग बात है, लेकिन फ्री में तो देती है। आने वाले समय में एक अच्छी सरकार आपको क्या क्या दे सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो हमारे समय से मतदान आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं, आपको लगता होगा हीन भावना से ग्रसित हो गए होंगे, क्या यह रूप लेकर जाएं, आप तो खुद आपको कितना दिक्कत रहता है, तो इसलिए आप नहीं जाते होंगे। धूप आपको तो बहुत ज़्यादा लगेगा। आपकी का जो एमपी का इलेक्शन है उसमें बहुत कड़ा धूप है। आप ऐसे इस तरह से गमछी तौली कुछ भी है उसको ले लीजिए, चेहरे को ढक लीजिए। हमारे समझ से मतदान आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। चूँकि सरकार तक चैनल के माध्यम से आपका मैसेज जाए, तो लेप्रोसी के मरीजों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने अधिकार का प्रयोग आप जरूर करिए। आइए अब विषय पर आते हैं। कुष्ठ रोग है क्या, ये बीमारी समझते हैं हम। देखिए, कहीं पर भी एक कलम आप ले ले, एक कलम की सहायता से आपको हम बताएंगे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का पहचान आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। कुष्ठ रोग में 2 लक्षण आपको हम बताएंगे, जिससे कि कुष्ठ रोग आप शुरुआती दौर में ही पहचान पाएंगे। आपको कोई विकलांग न कर दे, दिव्यांग न कर दे बीमारी, नहीं जानकारी होने की वजह से, तो इसलिए आपको जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो कहीं पर भी शरीर के हिस्से में चमड़ा क्या होने लगे, सुन्न होने लगे, शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा सुन्न होने लगे, एक नंबर ये बात देखिए। और दूसरा नंबर आप क्या देखेंगे, ये झुनझुनी देखेंगे आप। ये झुनझुनी देखिएगा, केहूनी पर मारकर यदि आपका ये झंझनाहट लगे, झुनझुनी लगे, तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग जरूर है। और एक और नया चीज मैं लाया हूँ, ये जो फ्रूट्स है ये माल्टा के नाम से जाना जाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। तो हम अक्सर बताते हैं लेप्रोसी के मरीज को, कि कुष्ठ रोगी को, कि विटामिन सी जरूर लें। तो संतरा में तो ज़्यादा रहता ही है, लेकिन संतरा में एक प्रॉब्लम होता है कि कभी सूखा रहता है,
कभी सूख जाएगा, कभी सड़ा रहेगा, कभी अच्छा नहीं मिलेगा, कभी कोई मीठा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जल्दी सूखता नहीं है और सड़ता भी जल्दी नहीं है। और इसमें अब कुछ रोग में ये डायरेक्ट काम करता है कि नहीं करता है, रिसर्च का विषय है, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हम अपने घर पर तो 12 दिन से प्रयोग करा रहे हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। कुल मिलाकर अच्छा लगता है। काट करके इसमें आपको थोड़ा सा काला नमक या ऐसे भी मुंह में से लेके दाब सकते हैं, चूस सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा महंगा तो है। आप इसका प्रयोग करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कुछ दिन इसको प्रयोग करने के बाद में कैसा आपको लग रहा है। तो कुष्ठ रोग में झुनझुनी और ये आपका सुनपन जरूर देखेंगे। सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। सरकारी अस्पताल में आपको जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच आप करवा सकते हैं। यह दवा यदि आप ले रहे हैं, इस दवा से आप संतुष्ट हैं, आपका बीमारी ठीक हो गया है एमडीटी से, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो एमडीटी दवा ले रहे हैं उनका इस दवा से तकलीफ बढ़ गया, साइड इफेक्ट या सेट नहीं कर रहा है, बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर पा रहा है, या सरकारी अस्पताल में 1-2 महीना मिला और बीच में किसी कारण से नहीं मिला, उस स्थिति ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। तो इस बीमारी में चमड़ा क्या होता है, मोटा होने लगता है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह ये चमड़ा मोटा होने लगेगा। तो जहाँ चमड़ा मोटा हो गया है वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है। क्या होगा, चींटी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ के चमड़े को जला देंगे तभी भी आपको मालूम नहीं चलेगा। तो कई लोग इस बीमारी को झाड़ फूक, ओझागुनी या अपने से कोई ना कोई दवा लेते रहते हैं, जिससे फायदा की जगह पर आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। क्या होगा, फायदा की जगह पर काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है। तो लेप्रोसी के मरीज यदि आप हो गए हैं तो इसमें आपको हर पॉइंट को, जितना भी पॉइंट बताए जाए उसको अच्छी तरीके से आपको जाननी चाहिए। कुष्ठ रोग में आपको और क्या क्या दिक्कत होगा आगे चल करके, इसकी भली भांति जानकारी आपको लेनी चाहिए। एमडीटी दवा आप जब ले रहे थे तो उसके पहले आपको सुनापन था, और एमडीटी दवा ले लिए, कोर्स भी कंप्लीट हो गया, तभी भी देखेंगे कि आपको सुनापन बना ही रह रहा है। यानी एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता। यदि समझ रहे हैं कि जड़ से समाप्त हो गया, उसको सुनापन को ऐसे ही छोड़ दिए, तो आगे चलकर धीरे धीरे ये आपको हैंडीकेप्ट कर देगा, विकलांग कर देगा। तो इस तरह की अवस्था से आपको बचनी है। तो इसके लिए जानकारी आप रखेंगे। यदि आप चल रहे हैं पैदल आप चल रहे हैं, पैर से चप्पल निकल जाता है या फेंका जाता है, तो स्वतः आपको मालूम नहीं चलता है। स्वतः क्या होगा, मालूम नहीं चलेगा। पैर से चप्पल निकल जाएगा, पैर में भारी कमजोरी आपको लगता है, शरीर में दाने दाने के साथ बुखार आता है। ये भी बहुत खतरनाक अवस्था है। यदि बुखार को समय रहते आपको इसको ठीक नहीं किया गया तो प्लेटलेट्स को काफ़ी घटा देगा, तो इसे आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगता है। सूर्य का रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। क्या होता है, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। हाथ पांव का उंगली शुरू में पतला पड़ता है और ये हाथ भी धीरे धीरे पतला पड़ने लगेंगे और जगह जगह पर चकते चकते भी निकलते हैं। सुई की तरह इसमें चुभते रहता है। क्या होगा, सुई की तरह आपको चुभन सा मालूम होगा। इस बीमारी में आपका केस भी झड़ सकता है, सिर का बाल भी झड़ सकता है। बहुत सारे शरीर में जलन भी आपको रह सकता है। एड़ी इसमें फटा हुआ आपको मिलता है, एड़ी फटा हुआ मिलेगा। नाखून जो है धीरे धीरे काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा
और ये खराब होने लगेगा। बहुत नाखून धीरे धीरे आपका गिर जाता है। नाखून क्या होता है, धीरे धीरे गिर जाता है। तो नाखून को भी इसमें बचाना है, क्योंकि अगर समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो नाखून सर आपका गिर सकता है। आँख से कम दिखाई देना, इससे आँख से कम दिखाई भी देने लगता है। क्या होता है, आँख से कम दिखाई देता है। ये बीमारी के कारण भी और एमडीटी दवा के साइड इफेक्ट के चलते, यदि एमडीटी यदि साइड इफेक्ट करेगा तो आपको पीलिया, जॉन्डिस हो सकता है, लूज मोशन यानी बार बार पैखाना आपको हो सकता है, और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो जाता है, और इसमें चकत्ते भी निकल सकते हैं। एमडीटी के साइड इफेक्ट ये सब है, आपको भली भांति जाननी चाहिए। यदि कोई कहता है कि बीमारी आपका ये जड़ से समाप्त हो जाता है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या इससे बीमारी जड़ से समाप्त होगा या कुछ लक्षण इसका दब जाएगा, यानी इससे कुछ राहत होगा, राहत देने वाला दवा है, या आपको ये जड़ से समाप्त करेगा। अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिएगा। फ्री में मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, ऐसे ही आप खा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इसको 6 महीना का कोर्स लेते हैं, जब ठीक नहीं होता है तो 1 साल लेने लगते हैं, जब ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे लेने लगते हैं। तो इसे 1 साल से ज़्यादा आप लेंगे तो शरीर में सूजन और काफ़ी दर्द हो जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय हो सकता है और शरीर में सूजन हो सकता है। उसके लिए आपका हमारे यहाँ से यदि आप ऑनलाइन इलाज ले रहे हैं और आपको फ़ायदा है तो ठीक है, यदि फ़ायदा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफलाइन क्लिनिक पर डायरेक्ट आपको आकर के दवा लेनी चाहिए। यदि आपका सुनापन धीरे धीरे बढ़ने लगा है तो जहाँ सुन रहता है, यदि इलाज नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर धीरे धीरे घाव बना लेगा और काफ़ी गहरा घाव होता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। क्या होगा, गहरा घाव हो जाएगा और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तत्काल आप इलाज नहीं लेना चाहते हैं, तो हाइड्रोक्विटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोक्विटाइल 4 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए इस बीमारी को आपको इलाज लेना ही पड़ता है। देख रेख में इलाज चलता है। इस बीमारी में आपको मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति जो है काफ़ी लॉस हो जाता है। स्मरण शक्ति काफ़ी इसमें लॉस हो जाता है। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर काफ़ी लॉस हो जाएगा। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घट जाएगा, यानी आपको ये बीमारी नपुंसक भी कर सकता है। और इस तरह से आप देख में आपका इलाज चलेगा तो ना नपुंसक होंगे, ना यौन क्षमता में कमी आएगी। यदि हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे फिर से ये सीधा हो जाएगा। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, खून की कमी भी हो सकता है। बहुत लोगों का इसमें पेट भी खराब रखता है, अक्सर पेट का बीमारी भी इसमें देखा गया है। तो पेट का बीमारी हो या अन्य कोई बीमारी, कई लोगों को तो किडनी में पथरी भी होते देखा गया है। किडनी में पथरी तो उसको भी, या गिल्टी भी हो जाता है। तो कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कई लोगों को नाइट फॉल भी रहता है। तो कुष्ठ रोग के अतिरिक्त आपको अन्य कोई भी लक्षण सिम्टम दिखाई दे तो सबका उपचार संभव है और बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। यदि आप कोई उसमें तेल लगाना चाहते हैं, यदि काढ़ा हो गया है, तत्काल फायदा के लिए इस तेल से बहुत ज़्यादा तो फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये प्रचलन में है, कुछ तो फायदा जरूर करता है। चालमोगरा का तेल जहाँ जहाँ लेप्रोसी वहाँ इसको आप लगा सकते हैं। यदि यह महंगा लगे, 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, तो इसकी जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल का, शुद्ध करू तेल नहाने से पहले आपको मालिश करनी चाहिए। और यदि लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो ऐसे चश्मा लगाइए। चश्मा लगा के आप स्मार्ट बनिए, सुंदर बनिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, हीन भावना से निकाल दीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपको शक्ति जरूर देगा।
यदि आपको निष्ठा है कि आपको इस बीमारी से जरूर ठीक होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऊपर वाला मदद करेगा। तो भगवान पर भरोसा, जिस धर्म के व्यक्ति हैं अपने अपने धर्म में भगवान पर फेथ जरूर रखिए। वो कोई भी साथ न दे तो वो जरूर साथ देते हैं। तो इसमें आपको धैर्यपूर्वक इलाज करने से बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण बीमारी हो जाता है। यदि आपके बचपन में ही माता पिता मर गए हैं, दोनों या दोनों में से कोई एक, तभी भी आपको बीमारी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण भी ये बीमारी हो जाता है। ये बीमारी कुपोषण के कारण भी आपको हो सकता है। तो इसमें अच्छा भोजन, थोड़ा सा शरीर को जो स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, थोड़ा डोले सोले आपको जो बनाए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हर तरीके का फल, मीट, मछली, अंडा को केवल जाड़े में खाए। शक्तिशाली चीज़ों को खाएंगे तो और आपका इलाज चलेगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोगी संबंधी कोई भी क्वेश्चन सवाल है, इलाज लेना है, क्लिनिक पर आना है, नहीं आना है, घर बैठे इलाज कराना है, तमाम तरह के जो भी आपका मन में कुछ सवाल है, हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको नोट आप कर लीजिए, 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा मेरा नंबर है 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। तो स्किन को चमकाना है तो तरह तरह की इसमें आपको सलाह और सुझाव दिया जाता है। ये आप साबुन कोई भी न लगाएं, इसमें इस पार से उस पार जो दिखता है ग्लिसरीन युक्त साबुन हर वीडियो में लगभग हम बताते हैं, आप उसी का प्रयोग करें। किसी भी कंपनी का जो इस पार से उस पार दिखाई देता है वही साबुन आपके लिए कारगर है, ग्लिसरीन युक्त साबुन। और एक आपको फेस वॉश, ये सबसे अच्छा फेस वॉश है। तो इसमें जलन भी, जगह जगह पर जलन होने लगता है, एड़ी का फटना, ये सब तो हम आपको सारे चीज़ बता दिए हैं। और चेहरे पर एक कुष्ठ रोग का अगर असर आ जाए, सुन्न होने लगे तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, कान को मोटा कर सकता है, गाल के त्वचा को मोटा कर देगा, जिससे कि आपको मार्केट में यानी समाज में निकलने में आपको काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सुन्न होना, कहीं पर भी जाइएगा, सुन्न के आधार पर ही तय होता है कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में, सभी जगह पर आपको सुन्नपन ही आधार बनाया जाता है। और एमडीटी का दवा कहीं पर भी जाइएगा, कुष्ठ रोग का इलाज कराने, साधारण डॉक्टर से दिखाइए, सरकारी अस्पताल में दिखाइए या बड़े कहीं अमेरिका, यही कुल मिला कर देगा। लेकिन हम इसका विकल्प एमडीटी के बदले में कई दवाओं को हमने शोध रिसर्च किया है, जिससे बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। कई लेप्रोसी के मरीजों का हमने उपचार किया और साउंड रिकॉर्ड करके आपको हमने डाल दिया है, जिससे कि जिनका बीमारी ठीक हुआ है उनको जाकर चैनल में आप सर्च करके देख सकते हैं। सुखेंद्रा जी का हमने साउंड रिकॉर्ड किया है। आने वाले समय में कोई रोगी तैयार हो जाएगा कि अपना हम लाइव आएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी इसमें मदद मिलेगा, विश्वास आएगा कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वोट जरूर दीजिए।